नमस्कार, मैं रत्नबाला त्रिपाठी। स्वागत है आपके चैनल आयुर्वेद अध्यात्म एवं ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। इसका बहुत ही सरल उपाय और इस उपाय को कब करना है इसको भी मैं बताऊंगी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह उपाय कब करना है ये इसका डेट मैं लास्ट में बताऊंगी। यह उपाय भविष्य पुराण में बताया गया है कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए, इसका कोई सरल उपाय बता दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताता हूं। उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को सूर्य के प्रिय 3 वृक्ष लाल कनेर, सफेद मदार और नीम, ये तीनों वृक्ष सूर्य के प्रिय वृक्ष हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को इसका पूजन करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये तो भगवान ने इनको ये बता दिया। इसको मैं सरल रूप में आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है और कब करना है। ये आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को एक दिन पहले आप नीम, लाल कनेर और सफेद मदार अपने आसपास देख लीजिएगा कि आपके आसपास कहाँ पे है। एक दिन पहले ही आप पता कर लीजिएगा कहाँ पे आसानी से शुद्ध स्थान पे मिल जाता है जिसका हम पूजन कर सकें। उसके बाद ये जो तिथि है उस दिन सुबह आप उठकर शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को सुबह उठ के शुद्ध जलाशय में स्नान करने के बाद, शुद्ध जलाशय का मतलब कि आसपास आपकी कोई नदी हो। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप घर में ही, जहां पे आप निवास करते हैं, अपने घर में ही गंगा जल में जल डालकर स्नान करिएगा और सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, उनका ध्यान करिएगा, उनको अपने हृदय में स्थान दीजिएगा। उसके बाद आपने पहले ही पता कर लिया होगा कि ये तीनों वृक्ष कहाँ पे। जरूर नहीं कि ये तीनों वृक्ष एक साथ ही मिल जाए, ये तो बहुत ही कम ही चांस बन सकता है कि तीनों वृक्ष एक साथ मिल जाए। अगर आपने पहले पता कर लिया होगा उस वृक्ष को, उस दिन आप बारी बारी से तीनों वृक्षों को जल दीजिएगा और उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिएगा, आरती करिएगा और प्रार्थना करिएगा। अगर आपको ये तीनों वृक्ष एक साथ नहीं मिलते हैं, हो सकता है एक साथ मिलना तो यह असंभव है। अगर तीनों वृक्ष में से 2 ही वृक्ष मिलता है या एक ही वृक्ष मिलता है तो भी आप, जो वृक्ष आपको आसानी से शुद्ध स्थान पे मिल जाता है, तीनों में से कोई भी, तो आप उसका पूजन जैसे मैं बताई गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके, आरती करके, प्रार्थना करके आप उस दिन अगर व्रत रखना चाहते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को, तो आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य है व्रत रखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ये जो तिथि है 2024 में 20 जून को है उस दिन। लेकिन उस दिन आपको विशेष ध्यान देना है कि ये मुहूर्त जो है सूर्योदय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक ही है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप एक दिन पहले ही वृक्ष को पता कर लीजिएगा कि वृक्ष आसानी से कहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि सुबह में आपके पास कम टाइम रहेगा तो आप पूजा पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो भी वृक्ष आपको आसानी से मिल जाता है, अगर एक ही वृक्ष मिलता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप एक ही वृक्ष का पूजन कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, आपका कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको इस पूजन विधि में कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो, कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी